ईश्वर भगवान और उनके दुष्ट शक्तियों को कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय अन्ना जी, इनको भी मेरा प्रेम पूर्वक जय गुरुदेव। साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित शाकाहार प्रचार में चलने वाले सभी माता पिता भाई बहनों को और सांगवे गांव के सभी माता पिता भाई बहनों को और दादाजी दरबार के सभी भक्तों को बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। बड़ा परम सौभाग्य है इस भूमि का कि 2 महीने में 2 बार यहाँ पर आना हो गया। पिछले बार हम लोग गुरु पूर्णिमा का महापर्व जो खरदे गांव में हुआ था आदरणीय अन्ना जी के यहाँ, तो उस समय हम प्रचार के लिए निकले थे। तो प्रचार करते हुए यहाँ पर दोपहर का पड़ाव हुआ था और इसी जगह पर सभी ने भोजन प्रसाद लेकर यहाँ के प्रसाद किया था और ठीक 2 महीने बाद दोबारा से यहाँ आना हुआ। तो कहा जाता है कि ये संतों की भूमि है और जहाँ संत चरण लगे होते हैं वो संत तीर्थस्थल बन जाता है, तीर्थस्थल बन जाता है। तो ये हमारा आपका भी सौभाग्य है कि गुरु महाराज बार बार इस भूमि पर हमें ला रहे हैं और यहाँ से सभी प्रेमियों को सत्संग वचन सुनने का मौका मिल रहा है। देखा जाए तो ये कलयुग है और इस कलयुग में किसी के पास समय नहीं है। आज हर मानव इतना भाग रहा है कि उसके पास जरा भी समय नहीं है। जहां कहीं भी आप जाओ तो आपको कोई भी इंसान ऐसा बैठकर सांस लेते हुए नजर नहीं आएगा। सुबह से लेकर शाम तक हर कोई दौड़ लगा रहा है और उस दौड़ को आंधी दौड़ कहा जा सकता है। वो आंधी दौड़ इसलिए कहा जा सकता है कि इंसान को आज के मानव को जो लग रहा है कि वो किसी भी तरह से कोई भी मेहनत करेगा, फिर चाहे उसके लिए झूठ बोलना पड़े, गलत करना पड़े, बेईमानी करना पड़े, चाहे जो भी गलत रास्ता अपनाना पड़े, लेकिन मैं अपनाऊंगा और ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करूंगा, पैसा इकट्ठा करूंगा, जिससे मुझे सुख शांति और चैन अमन मिल जाए। तो ये हमारा भरम है, क्योंकि ये भरम इंसान को इस तरह से ले डूब रहा है कि इससे निकलने का उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है। लेकिन जो प्रेमी ऐसे संत महात्मा से जुड़े हैं, उनके प्रेमी उनके पास पहुंच चुके हैं, उन्हें ये दिशा मिल चुकी है कि इस आंधी दौर से निकलना कैसा है। आज हम देख रहे हैं कि जो संसार के लिए भौतिक संसार में रहते हुए जो लोग काम कर रहे हैं वो केवल अपने शरीर सुख के लिए काम कर रहे हैं। वो इतना समझते हैं कि हम जितनी मेहनत करेंगे उससे हमें फायदा होगा, हम शरीर भौतिक सुखों के लिए भौतिक साधन खरीद पाएंगे, घर में सुख सुविधा कर पाएंगे। लेकिन प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा कि ये भौतिक संसार की आंधी दौड़ आपको कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकती। इसके साथ साथ अगर आप परमात्मा
क्योंकि हर कोई ये भौतिक संसार की आंधी दौड़ में लगा है कि मेरे इसके पास में इतना धन है, उससे ज्यादा मेरे पास कब होगा, इसके पास में गाड़ी बंगला है, मेरे पास में कब होगा। लेकिन आप जरा सोचो, जिन जिन लोगों के पास में ये सब कुछ वैभव है, ऐशो आराम है, जरा उनके पास 1 लाख रुपए को बैठ कर बात करो तो आपको पता चलेगा कि वो कितने दुखी हैं। वो इन सभी सुख साधनों के बाद भी दुखी है। क्यों? क्योंकि उनके पास में परमात्मा की पूंजी नहीं है, उनके पास में आत्मधन कमाने वाला रास्ता नहीं है, उनके पास में संत सद्गुरु का आशीर्वाद दया नहीं है, इसीलिए वो लोग बेचैन है, इसीलिए वो लोग सुखी नहीं है। तो गुरु महाराज ने कहा कि सुख 2 प्रकार के होते हैं। एक आत्मिक सुख होता है जो गुरु महाराज ने हम आप लोगों को रास्ता दिया है कि इस रास्ते पर जब तुम चलोगे, अपने संसार में दिन भर काम करोगे, 24 घंटे में से जो आप समय निकाल रहे हो 12, 13, 20 घंटे का, उसमें से आप अपने संसार में लगाकर बाल बच्चों की माता पिता की सेवा कराकर जो 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को दे रहा है, तो ये आपका आर्थिक परम सुख होगा, जिससे आपको केवल चिरंतन ही चिरंतन सुख मिलेगा। और एक सुख जो हम इस बाहरी इन 2 आंखों से बाहरी संसार में देख रहे हैं कि मेरे पास गाड़ी बंगला जमीन जायदाद बैंक बैलेंस गहने जेवरात सब कुछ हो जाए, ये बाहर का सुख। लेकिन गुरु महाराज